हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली 10.1 के बेसिक और एग्जाम्पल और ये जो प्रश्नावली था उसको संपूर्ण हम हल कर दिए थे ना। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 10.2 के लिए है उसका बेसिक। देखिए आप लोगों का बेसिक मजबूत रहेगा तो प्रश्न अपने आप लगते जाएंगे। तो आइए पहले बेसिक को समझिए। देखिए ये हमारा है सदिश योग, वेक्टर एडिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, इसका सदिश योग की दो विधियां होती है। तो देखिए पहली विधि है सदिश योग का त्रिभुज नियम ना। तो इसका देखिए इंग्लिश होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका इंग्लिश होता है। तो पहले यहाँ पे देखिए यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवाल में ज्यादा हमारा लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर और ये जाएगा तो बी सी वेक्टर और इसका रिजल्टेड वेक्टर हो जाएगा ए सी वेक्टर। ठीक, तो देखिए इसी से हम एक फार्मूला हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अब बराबर ये रिजल्टेड वेक्टर हो जाएगा हमारा ए सी वेक्टर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ए सी वेक्टर जब ये है हमारा, जब इसको सी ए वेक्टर में चेंज करेंगे तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। अब इधर इसको पक्षांतर कर दिए हैं तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर 0। ये हमारा ये त्रिभुज का नियम का ये सूत्र बन गया। अब यहाँ से देखिए इसको अलग अलग कर दिए, यानी ए बी वेक्टर को अलग कर दिए हैं और बी सी वेक्टर को, यानी इसका रिजल्टेड वेक्टर हो जाएगा हमारा ए सी वेक्टर। उसी प्रकार यहाँ पे समझिए ये हमारा है ए वेक्टर, ठीक, और ये हमारा है बी वेक्टर। तो देखिए पहले क्या किया, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर है ना। अब यहां से चलना स्टार्ट करेगा हमारा, ये हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक, यहां से ये देखिए इसको और इसको लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेड हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब उसी प्रकार नीचे लेंगे तो देखिए इसका नीचे लेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। अब देखिए ये हमारा है जैसे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यही होगा, लेकिन ये हमारा माइनस में नहीं रहेगा, ये हमारा ऐसे प्लस में रहेगा। जैसे यहाँ पे इसको लिए हैं तो ये हमारा माइनस में रहेगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ से ये कहाँ अपोजिट हुआ, ये तो हमारा प्रारंभिक बिंदु हुआ और यहाँ से एक चला ए वेक्टर, ये भी हमारा यही वेक्टर है ना, दोनों यही वेक्टर है, लेकिन ये चला है इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपोजिट दिशा में, तो इसलिए इसमें माइनस लगेगा। ठीक, तो इसलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऊपर और नीचे चलेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमारा था सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब समझिए यहाँ से सदिश योग का चतुर्भुज नियम। अब देखिए यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका इंग्लिश होता है। तो देखिए यहाँ से पहले उसको समझ लीजिए। ये हमारा हो गया, यहाँ से चले हैं एक त्रिभुज पहले बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर, तो उसी प्रकार ये भी तो हमारा होगा बी वेक्टर और ऊपर का होगा ए वेक्टर, तो नीचे का भी होगा हमारा ए वेक्टर। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं ऐसे, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, तो ये हमारे रिजल्टेड वेक्टर यानी रिजल्टेड वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। और उसी प्रकार फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर यानी रिजल्टेड वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि रिजल्टेड वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ से लिखे हैं रिजल्टेड वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। तो देखिए उसी प्रकार ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख दिए हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमारा नियम है क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम से। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले हम बेसिक पे चलते हैं। आइए अभी देखिए हमारा नोट 1 और नोट 2 है, ये भी हमारे सेम बेसिक ही है। मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर है। ठीक, अब ये हमको ये करना है साहचर्य का नियम, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एक ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमारा होता है साहचर्य का नियम। तो आइए पहले यहाँ से समझिए, एक यहाँ से देखिए ये हमारा त्रिभुज नहीं ये चतुर्भुज हो गया। ठीक, क्योंकि ये चार भुजा है, चतुर्भुज हो गया। यहाँ से बना लीजिए पहले पी क्यू आर एस, बिंदु को दर्शा देंगे, यहाँ से ए वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर, यहाँ से सी वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ से कैसे इसको किए हैं, जैसे यहाँ से चले हैं तो ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा सी वेक्टर, तो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक, इतना इसका रिजल्टेड हो जाएगा। लेकिन ये ए वेक्टर है, ये हमारे यहाँ पे मान के चलिए कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा देखिए ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए है ना। अब देखिए इसी को हम ऐसे ना लिखकर फिर देखिए दूसरे तरीके से लिखें, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है तो हमारा देखिए ये यहाँ से चला है ए, ठीक, और यहाँ से चला है हमारा बी वेक्टर, अब फिर से यहाँ से चला है सी वेक्टर, अब फिर यहाँ पे इसका रिजल्टेड हो। तो बात तो वही हुआ, भले इसको हम चतुर्भुज में लिखे हैं, इसको ऐसे बना के लिख दिए हैं।
तो देखिए यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये हमारा इसका रिजल्टेड है, तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब फिर इसको बंद कीजिए, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर। देखिए ये दोनों हमारे आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों बात सेम ही है, बस हम इसकी यह ज्यामिति इसका चेंज कर दिए हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा आ गया है, यही इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। अब नोट 2 में देखिए यहाँ से जैसे ए वेक्टर कोई हमारा दिया हुआ है और उसमें हमको ऐड करना है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो वो हमारा ए वेक्टर के ही बराबर आएगा। तो अब देखिए ये हमारा है एक अदिश से सदिश का गुणन, मान के चलिए कोई अदिश कोई सदिश हमारा अंक हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक, और उसका सदिश के साथ गुणा करना है, तो सदिश यानी बी वेक्टर ए वेक्टर, मतलब कुछ भी अल्फाबेट में उसका वेक्टर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अदिश है, और ये हमारा है ए वेक्टर, ये सदिश है, तो इसका गुणन करेंगे तो हमारा के ए वेक्टर ही आएगा। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे यानी माड निकालेंगे, देखिए माड के वेक्टर बराबर ये अलग अलग हो जाएगा, माड के वेक्टर यहाँ पे इंटू में रहेगा माड ए वेक्टर, तो ये हमारे हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर चले हैं तो ये हम चले हैं वन इसको मान ले हैं, तो ए वेक्टर है, और इसका आधा जब कर देंगे तो देखिए इसका आधा कर दिए हैं तो ये हो जाएगा हाफ ए वेक्टर। उसी प्रकार अब इसका एक लेकर चलें, इसका 2 लेकर चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 ए वेक्टर। जब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और ये देखिए है हमारा आधा है, तो आधा माइनस का 1/2 ए वेक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार ये है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, इसका डायरेक्शन चेंज किया है तो ये हमारा आया है निकल के, और इसका डायरेक्शन चेंज किया है तो -2a। ठीक, अब ये नोट हमारी ये हमारा है क्या, यूनिट वेक्टर यानी ए कैप। ठीक, ए कैप से सवाल पूछे जाते हैं हमारे 1-2 नंबर के, तो समझिए यहाँ से ए कैप जब भी निकालना हो तो पहले ए वेक्टर तो दिया रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन उसका पहले माड ए निकालेंगे। तो माड ए निकालना भी हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है, यही हमारा फार्मूला होता है। और जब भी हमको एक कोई के वेक्टर दिया होता है उसमें जीरो वेक्टर का गुणा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट यानी गुणा किया जाता है, तो वो हमारा किसके बराबर आता है, 0 के ही बराबर आता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके और बेसिक है उसको भी हम बताते हैं। अभी देखिए ये हमारा है एक सदिश के घटक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक, यहाँ से देखिए ये हमारे किताब में ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसको मानेंगे x, इसको z और इसको मानेंगे y। x को मानेंगे i कैप, देखिए x पे i कैप होगा और z पे k कैप और y पे हमारा j कैप होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा a, तो a जो है पहले x है, तो x जिसमें रहेगा तो पहले ये देखिए x y, और ये हमारा इसके ये जो निर्देशांक होता है x y z ही होता है। जब x का लेंगे तो x का मान हो जाएगा 1, इन दोनों का 0। जब y को लेकर चलेंगे तो y का हो जाएगा 1, बाकी सब 0। जब z को लेकर चलेंगे तो ये सब 0, z का 1। तो देखिए उसी प्रकार हम लेकर चले, जैसे यहाँ पे i कैप है तो ये देखिए a का निर्देशांक दिया है x पे, तो यहाँ पे 1 0 0 हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे y लिया है तो b का निर्देशांक 0 1, 0। ठीक, उसी प्रकार c का लिया है तो 0 0 1, सेम ऐसे ही हम लिए हैं। तो पहले यहाँ पे समझिए ओ ए वेक्टर, तो देखिए ये हमारा है, ये o है ये a है, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर बराबर i कैप। अब देखिए यहाँ से o और ये क्या है b, तो o b वेक्टर बराबर j कैप, और यहाँ से o ये हमारा हो जाएगा c, यानी o c वेक्टर बराबर k कैप। जब ये हमारा i कैप का माड निकालेंगे तो हमारा 1 के बराबर आएगा, j कैप का भी माड निकालेंगे तो 1 का बराबर, और k कैप का माड निकालेंगे तो हमारा वो भी हमारा 1 के ही बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ से रिजल्टेड वेक्टर x y z है, तो इसको r वेक्टर यानी OP वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तब। तो अब देखिए यहाँ से r वेक्टर है, तो इसका माड जब निकालते हैं तो इधर रूट हो जाता है, और i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस यहाँ से j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है। ये मान के चलिए एक प्रकार से हमारा फॉर्मूला है। अब ये देखिए नोट में हम पहले मान लेते हैं ए वेक्टर, तो सब में ए ही रहेगा। देखिए i कैप का गुणांक a1, j कैप का गुणांक a2 और k कैप का गुणांक a3, क्योंकि ये ए वेक्टर है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार b वेक्टर मानेंगे तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप हो जाएगा। जब इसको कहेगा कि इसको जोड़िए घटाइए, तो देखिए जोड़ने के लिए यहाँ पे
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे ना, देखिए इसमें आई कैप और इसमें आई कैप हमको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए1 वेक्टर सॉरी a1 प्लस b1 के बराबर हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हो जाएगा प्लस। अब देखिए a2 जे कैप और ये हो जाएगा b2 जे कैप, तो इसमें से हमको जे कैप कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा a2 प्लस ये हमारा हो जाएगा b2, सेम उसी प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे माइनस, तो b में हम माइनस करेंगे, सम में माइनस करेंगे तो ये हमारा a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 a3 माइनस यहाँ से हो जाएगा b3 सॉरी यहाँ से a3 और यहाँ से हो जाएगा हमारा b3, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा था सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा a3 तो यहाँ से होगा माइनस का b3, तो वहाँ पे हम यहाँ से लिख दिया। जैसे यहाँ से आइए एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे यहाँ पे मान के चलिए ए वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक इतना मान लिए। और उसके बाद ये बी वेक्टर मान लीजिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस ये हो जाएगा 3 कैप के कैप, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, पहले जोड़िए, तो यहाँ से जोड़ेंगे ए कैप प्लस सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस आई कैप प्लस 2 ये हो जाएगा जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बीच में प्लस है तो इन सब में हम गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा प्लस ही तो होगा, ये यहाँ पे माइनस होता तो जब इसमें गुणा करते तो ये प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, और माइनस में होता तो प्लस में हो जाता, लेकिन इसमें प्लस का बात किया है तो जैसा वैसे वो रहने देंगे। देखिए एक आई और एक आई हमारा हो जाएगा 2i, यहाँ से 2i बीच में प्लस। अब देखिए 2j कैप प्लस 2j कैप तो हो जाएगा प्लस का 4j कैप, ठीक। अब यहाँ से देखिए 5k कैप प्लस 3k कैप, तो यहाँ से हो जाएगा 8k कैप, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से एक हम इसका घटाने वाले भी बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको पूरे को रख लीजिए, ठीक। यहाँ से देखिए इसको रफ कर दिए, फिर से मानिए यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर बराबर 8i कैप प्लस 5j कैप, ये हो जाएगा प्लस 3k कैप। यहाँ से मान लीजिए बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा हमारा 5i कैप, ये हो जाएगा प्लस 2j कैप, ये हो जाएगा प्लस ये हमारा k कैप। इसमें हमको क्या करना है, घटाना है, तो घटाइए यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8i कैप प्लस 5j कैप प्लस ये हो जाएगा 3k कैप, ठीक इतना हो जाएगा। उसके बाद इसमें बीच में माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो बी वेक्टर का वहां से लिखेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस का ये हो जाएगा k कैप, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना है कि देखिए 8i कैप, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो 8i कैप माइनस 5i कैप, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3i कैप, ठीक। और वहां पे देखिए ये प्लस का 5j कैप और इसमें प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस 2j कैप, तो 5j कैप और 2j कैप हमारा इसमें से घटाएंगे 5 में से 2 को, तो बचेगा हमारा प्लस का 3j कैप ना। अब देखिए यहाँ से 3k कैप में से क्या करना है, माइनस का ये k कैप करना है, तो 3 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2, तो यानी यहाँ से सब प्लस में ही रहेगा 2, ये हमारा k है। क्योंकि प्लस में इसलिए रहेगा क्योंकि इधर का सब बड़ा ही है, इधर का छोटा ही है, ऐसा आप लोगों को प्रश्न में नहीं देखने को मिलेगा। अब इधर ही बड़ा हो जाएगा इधर छोटा हो जाएगा तो उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो जैसा आएगा हम वैसा देखेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिए हैं, तो ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके अगले हम एग्जाम्पल पे चलते इसके अगले बेसिक पे चलते हैं, इसका और बेसिक है। अभी देखिए हमारा बेसिक है, ये सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान होते हैं यदि, जैसे देखिए यहाँ से ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये दोनों हमारे समान है, a1 बराबर b1 ये भी हमारे दोनों समान है, यानी जैसे यहाँ पे 1 होना चाहिए तो यहाँ पे भी 1, देखिए 2 तो 2, यहाँ पे 3 तो 3, ये हमारा a और b हो इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ से देखिए ये हमारा है, हम बताए हैं कि जैसे एक अदिश का सदिश में गुणन कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ से
ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा ए वेक्टर एक सदिश है और ये लेमडा जो है वो हमारा है अदिश। तो इसका जब गुणा किए हैं तो ए वेक्टर बराबर हमारा होता है इतना a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। लेकिन जब इसमें अदिश का गुणा किया है तो सब में लेमडा का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। देखिए ए वेक्टर हम माने हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक इतना है। और इसका देख लेमडा बराबर, ये लेमडा है हमारा, तो लेमडा का मान मान लिए हैं 3, तो 3 इसमें हो जाएगा, तो 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा इन सब में होगा। तो देखिए 3 दूनी के 6 i कैप माइनस ये हो जाएगा, इसके में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो जाएगा -3 j कैप, और 3 में 3 का करेंगे तो प्लस का 9 k कैप। तो हमारा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ से मान के चलिए यहाँ से ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान हम बताए हैं कि इतना हम रख सकते हैं। लेकिन जब इसका माड निकालना हो तो माड निकालेंगे तो आई कैप का गुणांक क्या है a1, जे कैप का गुणांक है a2 और के कैप का गुणांक है a3। तो यानी इसका जब माड निकालेंगे तो ये सब रूट के अंदर हो जाएंगे और इसका स्क्वायर करके इन सबको जोड़ देंगे, यही हमारा है। ठीक, देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये देखिए पहले फिगर समझिए। यहाँ से एक बना लिए हैं, इसको किए हैं ए, ये हमारा बी और ये सी और ये हमारा है ओ। यहाँ से माने इसको ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर हमारा ए के बराबर है और ओ बी वेक्टर बी के बराबर है, ये हमारा ओ सी वेक्टर सी के बराबर है। इसको m मान लिए हैं और इसको n मान लिए। ये हमारा अंतःखंड बाह्य खंड का ये हमारा देखिए, तो यहाँ से अंत बाह्य इसमें बात नहीं है, वो हमारा अलग है, तो उसका बेसिक अलग है, उसको बताएंगे। देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, यानी ए बी का बीच, यानी बीच का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तब तो m बराबर है, यानी m का मान n के बराबर होगा ना। तो देखिए ओ सी वेक्टर लिए हैं, तो ओ सी वेक्टर लिए हैं तो m ओ ए वेक्टर, तो आप लोगों को ऐसे तिर्यक लेना है, ऐसे तिर्यक। देखिए यहाँ से m ओ ए वेक्टर हो जाएगा प्लस यहाँ से तिर्यक लेंगे तो हो जाएगा n ओ बी वेक्टर, ठीक। और उसके बाद इसके नीचे हो जाएगा m प्लस n। तो अब यहाँ से देखिए m बराबर n है, तो m n के जगह पे m रख दीजिए, नहीं तो m के जगह पे n रख देंगे, बात वही होगा। लेकिन हम यहाँ से n के जगह पे m रखे हैं, ये देखिए m दोनों में हो जाएगा। ये देखिए इसमें m कॉमन ले लेंगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा, m को बाहर ले लिए हैं और एक m और एक m हो जाएगा 2m। देखिए यम से यम कट जाएगा तो हमारा बचेगा ओ सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा के 2, यानी इसका मध्य बिंदु पूछे तब। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले बेसिक पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश, यानी इसका दो बिंदु दिया होगा, उसको मिलाने वाली सदिश जो पूछेगा उसका निकालने के लिए दिया होगा। यानी दो बिंदु आपको दिया होगा, उसका निकालने के लिए बोलेगा सदिश, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा उसके अनुसार ये बेसिक है। इस पे हमारा एग्जाम्पल है, वो भी हम चलाएंगे। देखिए पहले आप लोग यहाँ पे समझिए, इसको तो उसमें ही बताए थे कि x पे है तो i कैप, y पे है तो j कैप और z पे है तो k कैप। यहाँ पे मान लेते हैं 2 पॉइंट, यहाँ से एक है ए बी, सॉरी यहाँ से एक ए है और यहाँ से एक है बी, ठीक। इसका ए का निर्देशांक x1 y1 z1, अभी का निर्देशांक हो जाएगा x2 y2 z2, ठीक। इनको मिला देंगे, यहाँ से लाकर इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम लिख भी दिए हैं बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है, ओ ए वेक्टर है। तो ओ ए वेक्टर हमारा देखिए यहाँ से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक। यहाँ से बिंदु बी का स्थिति सदिश, तो बिंदु बी देखिए यहाँ से बिंदु बी, तो बिंदु बी यहाँ पे है तो ओ डी वेक्टर, तो यहाँ से लिख दिए हैं ओ बी वेक्टर ना। अब देखिए इसका निर्देशांक है x2 y2 z2, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लगाइए, वो बताए है ना त्रिभुज का जो नियम, यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा ओ ए वेक्टर और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो प्लस का क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर। अब देखिए ये हमारा तीर क्या उल्टा चल दिया, इधर आता तो ये भी हमारा इसमें जुड़ जाता, लेकिन ये हमारा इधर हो जाए तो ये हम मान लेते हैं क्या रिजल्टेड है, ये बराबर ओ बी वेक्टर के हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो गया, तो ए बी को अपनी जगह पे रहने देंगे, ओ ए वेक्टर को उधर पक्षांतर करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर का मान रख दिए हैं और ओ ए वेक्टर का मान यहाँ पे रखिए हैं, बस उतना किए हैं, मान रखे हैं। अब इसमें से देखिए x2 i कैप और माइनस x1 i कैप, तो x2 देखिए x2 और माइनस x1 i कैप कॉमन ले ली है। उसी प्रकार
y2 और ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, तो y2 और माइनस y1। अब बाहर क्या है, j का है, तो देखिए इन दोनों में j का है तो j का कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे। उसी प्रकार हम सब में कर दिए हैं। तो ये हमारा हो गया सदिश निकालने का ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना हो तो यहाँ से ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे। तो देखिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये हमारा रूट में हो जाता है आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो यही हमारा ये था दो बिंदुओं के बीच सदिश निकालने का, ये हमारा सूत्र हो गया। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक, जो हमारा पेपर में पूछा जाता है बाह्य और अंतः के लिए। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको बताते हैं इसके बाद। तो अब आइए, ये हमारा है, देखिए ये हमारा बेसिक जो है प्रश्नावली 10.2 का ये लास्ट है और जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिक पे हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए ये बेसिक को बढ़िया से समझिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन को अब आप लोग लगा सकेंगे। तो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन या खंड सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतर विभाजन या इंटरनल डिवीजन और एक होता है बाह्य विभाजन या एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम अंतर विभाजन को समझेंगे। ये देखिए, ये हम बना लेंगे पहले। ये हमारा O है, ये बिंदु A है और ये हमारा B है। इसका ये जो अंतःखंड यानी मध्य बिंदु जो है, ये हमारा AB का मध्य बिंदु C है। यहाँ से NM, ठीक, ऐसा आप लोग बना लेंगे। अब दिया होगा प्रश्न के अनुसार, उसके अनुसार हम वैसा बनाएंगे। ये तो फिलहाल में हमारा बेसिक है, तो बेसिक के अनुसार आप समझ लीजिए। जैसे लेंगे OC वेक्टर, तो OC वेक्टर लेंगे तो बताए हैं कि ये तिर्यक लीजिए, तो हो जाएगा MOA वेक्टर प्लस। अब देखिए यहाँ से अब ऐसा तिर्यक लेंगे तो हो जाएगा NOB वेक्टर, अब बटे हो जाएगा M प्लस N। जो इसका होगा ये हमारा रेशियो जो होगा ये आपस में जुड़ जाएगा। तो OC के बराबर क्या है, C वेक्टर बराबर M, OA के बराबर है A वेक्टर प्लस ये है OB के बराबर B वेक्टर और ये M प्लस। ये हमारा है अंतःखंड अंतः विभाजन का ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आइए समझिए बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखिए ये फिगर तो काफी मतलब डिफिकल्ट दिया हुआ है इससे, मगर सेम इसी पे है, बस आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ से पहले आप लोग जब यहाँ से OC जब हम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा O और यहाँ से C, तो ठीक यहाँ से OC वेक्टर बराबर हो जाएगा, ये हमारा अब इसके लिए हो जाएगा OC, इसके लिए ये था तो ये हमारा हो जाएगा OC। उसके लिए देखिए MOA वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ से जब ये हमारा पूरा यम है, तो जब हम O और A वेक्टर लेंगे तो हमारा पूरा जो यम है तो वही ना होगा, तो MO वेक्टर माइनस। जब यहाँ से यन लेंगे तो ऐसे तिर्यक देखिए, तो माइनस यन O, देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा NOB वेक्टर, तो यहाँ से NOB वेक्टर है ना, और उसके बाद जो है ऊपर M माइनस N, इसके रेशियो को घटा दीजिए तो OA वेक्टर बराबर देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा A वेक्टर और OB वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा B वेक्टर और OC वेक्टर बराबर C वेक्टर। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जब अंतः विभाजन कहे, अंदर की बात कहे, अंदर की, तो यहाँ से बीच में प्लस रहेगा और सब सेम रहेगा, और जब बाह्य मतलब बाहर की बात कहे, बाहर की, तो उसके लिए हमारा सम वही रहेगा, बस बीच में माइनस लग जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखते चलना। और देखिए ये हमारा नोट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जगह नहीं था इसलिए छोटा छोटा लिख दिए, समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए हमारा A वेक्टर कोई सवाल में दे दिया हो, वहां पे देखिए I कैप का गुणांक A1, J कैप का गुणांक A2 और K कैप का गुणांक A3। तो जो है A1 A2 A3, इसको हम बोलते हैं दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। यानी सवाल में आप लोगों को ऐसे भी दे सकता है, जैसे एक कोई सदिश दे दिया और उसको बोल देगा कि आप इससे द्विक अनुपात निकालिए, तो हमारा जो I कैप का गुणांक होगा वही हमारा A1 के बराबर होगा और J कैप का गुणांक जो होगा वही A2 के बराबर होगा और K कैप का गुणांक जो होगा वो हमारे A3 के बराबर होगा, तो वही हमारा हो जाएगा द्विक अनुपात। लेकिन आप लोगों से ये भी सवाल में पूछ सकता है कि आप इसकी द्विक कोस यानी डायरेक्शन कोसाइन भी निकालिए। तो देखिए इसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा, लेकिन कॉस अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं, चलता है ना, यहाँ से LMN, यहाँ से LMN, तो ये हमारा होता है L कॉस अल्फा, M कॉस बीटा और ये होता है हमारा N जो होता है कॉस गामा। तो यानी यहाँ से कॉस अल्फा की जगह पे L भी रख सकते हैं, कॉस बीटा की जगह पे M रख सकते हैं और कॉस गामा की जगह पे हम N रख सकते हैं जैसा जरूरत पड़ेगा तब। ठीक, तो इसके लिए देखिए A यहाँ से हो जाएगा A1, तो A1 बटे इसका जो है ना इसका परिमाण, तो इसका देखिए माड A वेक्टर जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा
आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये हमारा रूट में हो जाएगा, यानी सब में वही रहेगा, बस ऊपर a1, यानी इसका इसका क्या है ये a1, ये द्विक अनुपात, ये हमारा a2 उसके ऊपर रहेगा और a3, तो इसलिए ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं इसका द्विकोणीय यानी डायरेक्शन कोसाइन। तो ठीक है, आप ये हमारा था लास्ट बेसिक प्रश्नावली 10.2 का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ बेसिक के आधार पे ही, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके एग्जाम्पल को भी हम लगवाते हैं। अब आइए ये समझिए उदाहरण नंबर 4 और ये उदाहरण नंबर 5 है, ये दोनों ही प्रश्न सेम बेसिक के आधार पे है। समझिए, ये कहा है प्रश्न में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश a वेक्टर का मान इतना दिया और b वेक्टर का मान इतना दिया, और कहा ये दोनों क्या है, समान है। तो समान की कंडीशन में मैं बेसिक में बताया था कि a1 वेक्टर बराबर b1 वेक्टर, ठीक जैसा दिया हो वैसा, और इसमें भी ये भी बताया था a1 बराबर ये हो जाएगा b1, a2 बराबर b2, ये हो जाएगा हमारा, और ये देखिए ये हमारा कंडीशन में ये हम बताए थे कि इसके बराबर ये दोनों भिन्न होने चाहिए। देखिए ये दोनों ए बी होने चाहिए, मगर ये दोनों क्या सेम होने चाहिए ना, तो ये हम कंडीशन बताए थे समान सदिश में। तो देखिए उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर वही दिया है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा हल। ये हम दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि ये समान सदिश का है, तो ए वेक्टर बराबर यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का मान रखिए एक्स आई कैप प्लस 2 कैप प्लस जेड, ये हो जाएगा के कैप, और 2 आई कैप बी वेक्टर का मान रख रहे हैं उधर, अब प्लस ये हो जाएगा वाई जे कैप प्लस ये हमारा के कैप। इसके आगे कुछ नहीं दिया तो एक है। तो अब क्या कीजिए कि देखिए ये हमारा है आई कैप का ये घटक, यानी इसको बोलते हैं गुणांक। तो देखिए इसकी तुलना इससे जब करेंगे तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 2, यहाँ से लिख दीजिएगा अतः x बराबर 2। अब देखिए ये 2 है और ये y है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो कम y की जगह पे भी हमारा 2 निकल के आ जाएगा। और देखिए ये z है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो z बराबर 1, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक को आप लोग समझते चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर ये हमारा ये चौथा उदाहरण था, और 5वें उदाहरण को हम बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए इसको भी अब हम रफ करते हैं। अब देखिए उदाहरण 5वें में क्या कहा है, ये उदाहरण 5वां हो जाएगा, और कहा मान लीजिए ए वेक्टर इतना और बी वेक्टर, तो अब क्या माड ए वेक्टर बराबर माड ए वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। तो देखिए ये हमारे अब पता करेंगे तब ना। अब देखिए यहाँ से पहले माड ए निकालिए, तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा कि दिया है ए वेक्टर का मान वहां से आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें तो के कैप नहीं दिया है, तो के कैप नहीं दिया है भाई, तो हम 0 के कैप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, तो इसको हम 0 के कैप लिख सकते हैं। जो नहीं देगा उसके यानी 0 लिखकर वहां पे कर देंगे उसका गुणा। तो अब इसका क्या निकालेंगे माड ए, यहाँ से माड ए तो निकालेंगे, तो आई कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कीजिए, तो 2 का करेंगे 2 बार तो 4 1 5, यानी इसका निकल के आ जाएगा क्या √5। अब उसी प्रकार यहाँ से बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का देखिए यहाँ से 2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, इसका भी दिया नहीं है के कैप, तो इसको भी कर लीजिए 0 के कैप। यहाँ से अब इसका माड निकालेंगे बी वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये 0 है तो 0 को मत लिखिए, यानी इसका भी करेंगे तो ये हमारे 5 आ गया। तो इसका तो बात सही है कि माड ए वेक्टर और माड बी वेक्टर बराबर है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा, इधर यहाँ से कर दीजिएगा इसलिए यहाँ से कर देंगे, इसलिए ये हमारे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर क्या है समान है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कर देंगे परंतु, यहाँ से हो जाएगा परंतु
इसके संगत घटक, इसके संगत घटक भिन्न है, इसके संगत घटक भिन्न है ना। देखिए यहाँ से इसके संगत घटक का मतलब, अब देखिए यहाँ से आई कैप का गुणांक 1 है, लेकिन इसमें आई कैप का गुणांक क्या है 2 है, तो इसलिए इसके संगत घटक भिन्न है। बस हमको यही दिखाना था, ये बराबर है और इसके संगत घटक भिन्न है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके और 2 प्रश्नों को बता देते हैं। उसके बाद अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक, ये भी हमारे सेम बेसिक के आधार पे है। कार्य सदिश ए वेक्टर हमको दे दिया है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से पहले 6 कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं और हल। मात्रक सदिश हम निकालने का एक फार्मूला बताए थे कि ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे माड ए, और जो ये माड हमारा ए वेक्टर है जो हमारे ए के बराबर होता है। तो पहले आप लोग माड ए निकालिए ए वेक्टर से। यहाँ से दिया है, यहाँ से लिख दीजिए, दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस हमारा हो जाएगा k कैप। ठीक, अब इससे हम पहले माड ए निकालते हैं। तो माड ए वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा, इसका ये गुणांक है तो गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का हमारा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, और 9 1 10 14 होगा ना, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 14। ठीक, तो अब यहाँ से लिख लीजिए, इसलिए ए कैप बराबर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान ऊपर से रखिए 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस हो जाएगा हमारा k कैप। अब बटे में देखिए यहाँ से माड ए वेक्टर का आया है √14, तो यहाँ से हो जाएगा √14। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ से 2 बटे √14 ये हो जाएगा i कैप प्लस ये 3 बटे √14 ये हमारा हो जाएगा j कैप प्लस इसका कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा √14, ये हमारा हो जाएगा k कैप। तो ठीक, यहीं से हमारा ये मात्रक सदिश निकल के आ जाएगा और यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से देख लीजिए मात्रक सदिश निकालने का ये हमारा फार्मूला है, इसको हम बेसिक में भी बता दिए हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके उदाहरण नंबर 7 को यानी एग्जाम्पल 7 को हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको भी हम रफ करते हैं, और जो उदाहरण 7 है वो भी सेम इसी के आधार पे ही है, बस उसमें उसका दिया है परिमाण 7, यानी परिमाण 7 तो वो हमारा क्या है एक अदिश गुणन है, तो उसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले हल लिखिए, पहले यहाँ से लिख दीजिए दिया है ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप, और देखिए इसमें k कैप नहीं दिया है तो क्या k कैप को हम 0 k कैप लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो हमारा 0 के बराबर ही आएगा। का अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। तो इसका मत अनुदिश का बात क्या है ऐसा, तो इसका पहले मात्रक सदिश निकालिए। मात्रक सदिश निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा मात्रक सदिश का फार्मूला ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। इसका माड देखिए इसका निकालेंगे ए वेक्टर का माड, तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक है -2, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस ये 0 है तो हमारा 0 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 2 हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 यानी ये हो जाएगा √5। ठीक, यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा। अब इसमें अब उसका मान रख देते हैं, इसलिए यहाँ पे कर देंगे ए कैप बराबर ए वेक्टर का मान हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप, और देखिए इसका मान निकाल के लेकर आए हैं मान ए वेक्टर का, ये हो जाएगा √5, और इसका क्या है जिसका परिमाण 7 इकाई है तो इसलिए कह दीजिएगा यहाँ पे 7 ए कैप और ऊपर 7 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 √5 i कैप माइनस 7 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक, यहाँ पे सॉरी देखिए माइनस तो माइनस कहेगा और यहाँ पे 7 दूनी के 14 और ये हो जाएगा √5 और ये हमारा जे कैप, यही जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले का यूज करना है, जो परिमाण दे दिया यानी उसका क्या है वो अदिश गुणन है तो इसका गुणा कर दीजिएगा, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।